नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम ये तो आपको कई मरतबा बता ही चुके हैं कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है, जिस पर उसने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा करके रखा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलिए या वन बेल्ट वन रोड बोलिए, जिसके तहत उसने दुनिया के कई ममालिक को कर्जे दिए हैं। और उसके कर्जे तो जो हैं वो पठान वाला कर्जा है कि एक बार किसी ने ले लिया तो अपने एक जन्म में तो वो उतार नहीं पाएगा। इसी के तहत पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक बन रहा है, जो कि इमरान खान के वक्त से उस पर काम बंद पड़ा है। बावजूद इसके कि 26 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उस पर खर्चा हो चुका है, अब तक न तो ग्वादर पोर्ट सही नमूने से शुरू हुआ है। अब भी ग्वादर पोर्ट पे ग्वादर शहर में बिजली ईरान से आती है, बिजली तक वो अपनी नहीं बना सकते। खैर, हम आपको बता रहे थे कि ये जो चीन का कर्जा होता है, इसने कई मुल्कों को मकरूज बना दिया है, डेट ट्रैप में फंसा लिया है। और इसकी एक बड़ी मिसाल श्रीलंका है। श्रीलंका का जो जुनूब है, नॉर्थ में तो कोलंबो पोर्ट है और साउथ में उसने एक नया पोर्ट बनाया। श्रीलंका को बोला कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और उसके लिए उसने 1 बिलियन डॉलर का श्रीलंका को कर्जा दिया था। जब वो बन के तैयार हुआ तो उस पर कोई धंधा ही नहीं हो रहा था। तो अब जाहिर है, चीन तो सबको फंसाने के लिए बैठा है। तो चीन ने बोला कि अभी या तो पैसा दो, मतलब किस्त दो, सूद दो, नहीं तो फिर ये पूरे का पूरा बंदर मेरे को लिख के दो। और उसके बाद उस बंदर का नाम है हम्बनटोटा। वो श्रीलंका को मजबूरन चीन को 99 ईयर्स की लीज पर देना पड़ा। अब इसके बाद चीन को हक बन गया, वो अपने सिविलियन मतलब जो मर्चेंट नेवी के जहाज़ तो खैर आते ही रहेंगे, लेकिन वो मिलिट्री के जहाज़ भी बैठता है और वहाँ पे बैठे बैठे हिंदुस्तान के ऊपर नज़र रख रहा है। अब इसको काउंटर करने के लिए भारत ने श्रीलंका को ये मशवरा दिया कि कोलंबो पोर्ट पे पहले ही रश बहुत है, क्यों ना उसके साथ उसका एक टर्मिनल और बना दिया जाए, यानी उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाए। और फिर जब श्रीलंका ने इसकी मंजूरी दे दी तो उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला अदानी पोर्ट्स को। हिंदुस्तान की कंपनी गौतम अदानी की, आपने सुना होगा, उसको दिया। अदानी पोर्ट जो है ना, ऐसे तो ये बड़ा ग्रुप है, बीच में तो मुकेश अंबानी के रिलायंस से भी आगे निकल गया था और हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी गिना जाता था। लेकिन बाद में उसके खिलाफ जब हिंडनबर्ग ने नेगेटिव जो है अपनी आरा का इजहार किया तो उसके बाद उसके शेयर गिरना शुरू हुए। लेकिन अभी जब अदानी पोर्ट, अच्छा ये अदानी पोर्ट को मैं और भी बता दूं आपको कि भारत में ये मगरबी साहिल पर यानी वेस्टर्न जो कोस्ट है, वहाँ पर 6 पोर्ट है जो ये संभाल रहा है। और एक नया पोर्ट भी डेवलप कर रहा है विजिंगन केरला में, जो बहुत डीप सी पोर्ट है। और ईस्ट कोस्ट पर जो है अदानी को 5 पोर्ट हैं। ऐसे भारत की बात कर रहा हूँ, बाहर भी इसके कई पोर्ट हैं। इसराइल का जो हाइफा पोर्ट है वो भी अदानी ने लीज पर ले रखा है। तो हम आपको बता रहे थे कि कोलंबो में जो पोर्ट है उसका एक नया टर्मिनल बनाने के लिए अदानी पोर्ट्स को ठेका दे दिया गया, मतलब बनाए भी और फिर उसको ऑपरेट भी करे। उसके लिए अमेरिका की एक कंपनी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, DFC बोलते हैं, उसने अदानी पोर्ट को 553 मिलियन डॉलर, यानी यूं कह सकते हैं कि तकरीबन 5000 करोड़ रुपए की जो है, हिंदुस्तान के बोल रहा हूँ, 5000 करोड़ की
जो है मदद दी है। और इससे ये भी साबित होता है कि अमेरिका को भी ये खतरा लगा रहता है कि चीन एक मर्तबा श्रीलंका में आ गया तो फिर वो इंडियन ओशन में यानी बहिरे हिंद में किसी भी किस्म की शैतानी हरकत कर सकता है। तो उसको काउंटर करने के लिए जब अदानी पोर्ट को एक टर्मिनल का ठेका दे दिया गया तो उसमें पार्टनरशिप कर ली अमेरिका की एक कंपनी ने, और एक बार अमेरिका की कंपनी की पार्टनरशिप हो गई तो वो लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे और फिर चीन को किसी भी किस्म की शैतानी हरकत करने से पहले 100 मरतबा सोचना पड़ेगा। दोस्तों, हकीकत में अमेरिका जो है ना वो खुद भी चीन के जो BRI इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उससे वो मतलब घबराता है, क्योंकि उस तरह वो जो है पूरी दुनिया में चीन का जो दबदबा बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे हमने कहा कि अमेरिका उसको कंट्रोल में करने के लिए जैसे अभी उन्होंने $553 मिलियन का शेयर लिया है अदानी पोर्ट में कोलंबो में। इसी तरह 1-1.5 महीना पहले जब भारत में G20 की मीटिंग हुई थी तो भारत की तरफ से एक प्रपोजल आया था, आई मेक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसके लिए अमेरिका ने भी जो है हामी भरी थी और हकीकत में उसके ऊपर काम शुरू भी हो चुका है। लेकिन उसमें ये था कि भारत से बजरिया पानी के जहाज के माल दुबई जाएगा, दुबई से रेल लाइन बनाई जाएगी जो दमाम तक जाएगी सऊदी अरेबिया, दमाम से फिर वो रेल लाइन हैफा जाएगी, हैफा यानी इसराइल, और हैफा जो है वो तो मेडिटेरेनियन के मुंह पर है, तो फिर वहाँ से सामने यूरोप पड़ता है और फिर वो माल यूरोप तक पहुँच जाएगा। इसमें उसको सुएज कैनाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जब ये प्रोजेक्ट मंजूर किया गया G20 में तो चीन की अभी हमें कोई इसके लिए सबूत तो नहीं है हमारे पास, लेकिन सीधा सीधा लग रहा है कि जो है इसका मोटिवेशन किसको हो सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद 7 अक्टूबर को हमास अचानक इसराइल के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि इससे पहले साफ दिखाई दे रहा था कि अब्राहम अकॉर्ड के तहत जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात UAE और बहरीन और मराकश इन लोगों ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, तो सऊदी अरेबिया भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ से रेल लाइन जब हैफा तक बिछाई जाएगी तो उसके लिए कम से कम इसराइल को तस्लीम करना तो बनता ही है। तो इस प्रोजेक्ट को सबोटेज करने के लिए चीन ने फ़लस्तीनियों के साथ, हमास के साथ, फ़लस्तीनी नहीं बोलना चाहिए, हमास वालों के साथ मिलके ये शैतानी जो है मंसूबा बनाया और 7 अक्टूबर को अचानक हमला कर दिया। और जाहिर है वो तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, इसराइल भी चुप करके बैठने वाला तो नहीं था, अब उसने जो है फिर हमला कर दिया। अभी 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है इस जंग को और लग रहा है कि अभी जल्द ही ये जंग पूरी हो जाएगी और हमास वाले सब ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद का क्या नक्शा निकलेगा ये तो जल्द ही मालूम पड़ जाएगा। इसके ऊपर अलग अलग आरा का इजहार हो रहा है। एंटोनी ब्लिंकन ने एक कहा, नेतन्याहू ने तो यहाँ तक कह दिया, तो हो सकता है कि हमेशा के लिए हमें इसकी सिक्योरिटी संभालनी पड़े। खैर देख लेंगे उसके बारे में क्या होता है, लेकिन ये तो सीधी सीधी बात है कि आईमेक को यानी इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को सबोटेज करने के लिए ही ये जो शैतानी मंसूबा उसके ऊपर अमल दरामद किया गया था। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।